ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि 80 के उस दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रदेश में एक से एक बड़े नरसंहार हुए। एक के बाद एक दलितों पिछड़ों को चिन्हित कर कर गोलियों से भूनने का काम किया। 80 का वो दशक जिसने इस नरसंहार की शुरुआत की, 90 के उस दशक जिसमें लालू जी की सरकार आई, ये दौर, ये सिलसिला कायम रहा। जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, वो जंगल राज 15 साल का नहीं, वो जंगल राज 25 सालों का है। आज अगर बिहार में लोग वापस आने की सोच रखते हैं, अगर चिराग पासवान ये चाहता है कि बिहार से बाहर गए हुए लोग वापस बिहार आए, तो उस व्यवस्था को तैयार करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जहां केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, यहां पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। साथियों, इस संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना टूट जाएगा। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना मैं टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, इस वादे को पूरा करने में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की। आप सब जानते हैं कि चिराग पासवान के लिए ना कोई
पद मायने रखता है, ना ही किसी तरीके का सत्ता मायने रखती है। चिराग पासवान के लिए मायने रखता है तो सिर्फ मेरा बिहार और मेरे बिहारी साथी यहां पे। और क्यों मायने ना रखे, आप लोगों ने तब मेरा साथ दिया जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा। आप लोगों ने तब मुझे सहारा दिया जब मेरा अपना कोई नहीं था। जब मेरे नेता, मेरे पिता का निधन हुआ, तब आप लोगों ने पिता बनकर, महिलाओं ने मेरी मां बनकर मेरे आंसू पोंछने का काम किया। आज सबके जहन में ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेगा। ये सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने हमेशा मेरे बिहार और मेरे बिहारी साथियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर निकला हूं। 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो?
देखो बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।